तो चलिए यार, आज की इस वीडियो के अंदर हम क्या कर रहे होंगे, जो रैपर क्लासेस होती है आपकी इंटीजर, बाइट, कैरेक्टर, इन सब के जो मेथड्स होते हैं यार उनके बारे में देख रहे होंगे। ठीक है, हमने रैपर क्लासेस के बारे में, ऑटो बॉक्सिंग, ऑटो अनबॉक्सिंग, इन सब के बारे में यार एक वीडियो में बात कर ली है। जाकर आप देख सकते हो, लिंक उसका यार आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और यार पूरी प्लेलिस्ट को आप एक्सेस भी कर सकते हो, वहां पर आपको सीक्वेंस में सारी वीडियोस मिल रही होगी। तो चलिए यार शुरुआत करते हैं और एक बार देख लेते हैं, थोड़ा सा क्विक इंट्रो ले लेते हैं कि यार आपकी रैपर क्लास क्या होती थी। तो यार जो आपके प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते थे, ठीक है, जो आपके प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते थे, अगर यार आप उनको ऑब्जेक्ट्स की तरह यूज करना चाहते थे तो यार मदद करती थी आपकी रैपर क्लास। यार ऑब्जेक्ट कैसे बनते हैं? क्लास से ही तो बनते हैं, है ना। ऑब्जेक्ट जो है क्लास से ही तो बनते हैं यार। क्लास आपका एक ब्लूप्रिंट होता है, ठीक है, और उससे यार आप अपने ऑब्जेक्ट्स बना लेते हो। ठीक है, आप बता देते हो कि यार आपके ऑब्जेक्ट्स कैसे होने वाले हैं। हाँ यार, तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए यार आपके पास क्लास होनी चाहिए। तो यार वही जो रैपर क्लासेस है, यही मदद कर रही होगी आपके ऑब्जेक्ट्स बनाने में। ठीक है, तो यार प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को अगर आप ऑब्जेक्ट्स की तरह यूज करना चाहते हो तो यार आपकी रैपर क्लासेस मदद कर रही होगी। तो अब अगर आप चाहते हो कि जो आपका इंट प्रिमिटिव डेटा टाइप है उसको ऑब्जेक्ट की तरह यूज कर सको, तो वहां पर यार आपकी मदद करने आती है इंटीजर क्लास। ठीक है, इंटीजर क्लास। अब यार आप बताइए ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हो। यहाँ पर कुछ इस टाइप से इंटीजर क्लास का नाम, यार ऑब्जेक्ट का नाम मान के चलिए हम रख लेते हैं यहाँ पर i2 इज इक्वल टू न्यू कीवर्ड का यार आप फिर यूज करते हो, और फिर से यार क्लास का नाम। और यार जो इसका कंस्ट्रक्टर है यहाँ पर एज एन आर्ग्यूमेंट आपको यहाँ पर कुछ वैल्यू पास करानी होगी, कुछ इंटीजर वैल्यू जिसको आप यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज करना चाहते हो। ठीक है, ये क्या है यार, आपका एक ऑब्जेक्ट है। तो यहां पर मान के चलिए मैंने पास कराया 23। तो यार आप कुछ इस टाइप से कर सकते हो ताकि आप जो 23 एक इंटीजर वैल्यू उसको एक i2 जो ऑब्जेक्ट है उसकी तरह यूज कर पा रहे हो। और अगर आपको यार 23 प्रिंट कराना है या यूज करना है तो आप कैसे कर सकते हो, i2 डॉट इंट, इसको यार ऑब्जेक्ट को हम यहां से हटा लेते हैं, चलिए, इंट वैल्यू। ठीक है, ये एक मेथड है यार। देखिए अगर आप SOPLN के अंदर इसको डाल दोगे तो क्या 23 आपको यार प्रिंट करा के दे दिया जाएगा। अब यार आपको पता है जब आप क्लास बनाते हो कुछ, ठीक है, क्लास, और यार फिर उसके अंदर मेन मेथड भी होता है। अगर यार वो एक एप्लीकेशन की तरह आप उसको यूज करना चाहते हो, लेकिन अगर आप उसको एप्लीकेशन की तरह यूज नहीं करना चाहते तो यार आप उसके अंदर से मेन मेथड हटा देते हो, है ना। इन सब के बारे में हमने बात कर ली है यार, आपको पता होगा। तो जो आपकी क्लास होती है यार उसके अंदर अलग अलग टाइप के मेथड्स भी होते हैं। ठीक है, कुछ यार आप स्टैटिक मेथड्स बना रहे होगे, कुछ इंस्टेंस मेथड्स उसके अंदर बना रहे होगे अपने नीड के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यार यहाँ पर क्या किया, जो जावा के डेवलपर्स थे उन्होंने कुछ ऐसे क्लास इंटीजर, ठीक है, कुछ इस टाइप से यार उन्होंने बनाई होगी, और उसके अंदर एक मेथड बनाया होगा इंट वैल्यू नाम से। ठीक है, अब यार जो इसका रिटर्न टाइप होगा वो इंट रख दिया गया होगा। अब यार ये पब्लिक भी होगा, है ना, क्योंकि यार आप इसको यूज कर पा रहे हो। तो कुछ इस टाइप से शायद उन्होंने बना लिया हो कि पब्लिक उसका रिटर्न टाइप इंट हो, और यहाँ पर इंट वैल्यू। अब यार यहाँ पर ये स्टैटिक मेथड उन्होंने नहीं बनाया, क्योंकि यार आप देख सकते हो ऑब्जेक्ट की मदद से आप इसको कॉल करा रहे हो। ठीक है, तो मतलब यार ये एक इंस्टेंस मेथड है, और इस सब का कोड यार उसके अंदर इन्होंने डाल दिया गया होगा, है ना। तो कोड की तो यार आपको चिंता करने की जरूरत है नहीं, बस मेथड का नाम आपको पता होना चाहिए। तो i2 डॉट इंट वैल्यू क्या वैल्यू दे रहा होगा आपको, 23 रिटर्न कर रहा होगा। ठीक है, तो ऐसे यार जो आपकी बाइट क्लास होगी उसका एक मेथड होगा बाइट वैल्यू। ठीक है, तो ऐसे यार अलग अलग क्लास के अलग अलग मेथड्स होते हैं, इंट वैल्यू, बाइट वैल्यू, शॉर्ट वैल्यू, डबल वैल्यू, लॉन्ग वैल्यू। ठीक है, तो ये सब यार आपको पता होगा। तो चलिए यार अब हम यहाँ पर रैपर क्लास के मेथड्स के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं यार, मान के चलिए स्ट्रिंग s इज इक्वल टू 1 2 3। ठीक है, आपके पास यहाँ पर एक स्ट्रिंग का वेरिएबल है, इसके अंदर यार एक इंटीजर की वैल्यू है, और आप क्या चाहते हो कि जो यार ये इंटीजर की वैल्यू है ना इस स्ट्रिंग के अंदर, इसको मैं यहाँ पर 1 2 3 के अंदर बदल दूं। यहाँ पर तो यार मैंने डबल कोट्स लगाया, मतलब यार ये एक स्ट्रिंग की वैल्यू है, और आप इसको क्या चाहते हो कि यार एक इंट डेटा टाइप की वैल्यू में बदल जाए। क्या आप ऐसा कर सकते हो? सोचकर यार दिमाग दौड़ाइए, नहीं कर सकते, है ना। तो इसको यार कैसे कर सकते हैं, देखिए मेथड्स यार आपकी मदद कर रहे होंगे। क्लास के अंदर मेथड होते हैं, ठीक है, हाँ यार, कुछ स्टैटिक होते हैं कुछ नॉन स्टैटिक होते हैं। स्टैटिक मेथड यार हम डायरेक्टली या क्लास के नाम से कॉल करते हैं, और जो यार आपके नॉन स्टैटिक मेथड होते हैं उनको ऑब्जेक्ट के नाम से। ठीक है, तो यार एक टाइप से आप कह सकते हो कि रैपर क्लास का एक काम तो ये हो गया
कि यार आप जो स्ट्रिंग की वैल्यूज होती है ना यार, उनको यार आप प्रिमिटिव डेटा टाइप में बदल सकते हो, जैसे कि इंट, डबल, फ्लोट, है ना। हाँ यार, एक काम ये भी कह सकते हो आप अपनी रैपर क्लास का। देखिए यार वो कैसे कर सकते हो। सबसे पहले यार मैं इस मेथड की बात करूंगा, पार्स एक्स वाई जेड, ठीक है। और यार ये एक स्ट्रिंग की वैल्यू ले रहा होगा, ठीक है। अब यार एक्स वाई जेड से मेरा मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर यार आप इंट भी लिख लेना, फ्लोट भी लिख सकते हो, और क्या शॉर्ट भी लिख सकते हो, बाइट भी लिख सकते हो, और क्या लॉन्ग भी लिख सकते हो, और डबल भी लिख सकते हो, ठीक है। कोई भी यार आप यहाँ पर लिख सकते हो जिसमें भी यार आपको बदलना है। तो सबसे पहली बात यार, ये जो पार्स एक्स वाई जेड होगा यार आपका एक स्टैटिक मेथड होगा, ठीक है। इंट का लेके चलते हैं चलिए। तो स्टैटिक होगा तो यार कुछ उन्होंने इस टाइप से डिफाइन किया होगा कि स्टैटिक, और यार ये काम क्या करेगा, आपके एक स्ट्रिंग की वैल्यू लेगा और उसको यार एक इंटीजर में बदल देगा, है ना, इंट के डेटा टाइप में बदल देगा। तो यार हमको जो वैल्यू रिटर्न कर रहा होगा उसका जो डेटा टाइप होगा यार वो इंट होगा। तो यार जो ये वैल्यू रिटर्न कर रहा होगा उसका डेटा टाइप इंट होगा, इसलिए हमने इसका रिटर्न टाइप इंट रख दिया। और यार फिर यहाँ पर लिख दिया होगा उन्होंने पार्स इंट, और यहाँ पर कह दिया होगा कि यार ये एक स्ट्रिंग की वैल्यू ले रहे हैं, और फिर यार उसका जो कोड होगा यार वो उन्होंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया गया होगा, है ना। कुछ इस टाइप से यार ये डिफाइन किया गया होगा। तो देखिए यार हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि यार ये एक स्टैटिक मेथड है और पार्स इंट है, तो यार ये इंटीजर क्लास के अंदर आपको मिलेगा। क्योंकि यार जो अगर आप चाहते हो कि जो आपका इंट प्रिमिटिव डेटा टाइप है उसको आप एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज करो, तो यहाँ पर आपकी जो मदद करने आएगा वो है आपकी इंटीजर क्लास, क्योंकि क्लास की मदद से ही आप ऑब्जेक्ट बना पा रहे होगे, है ना। तो यहाँ पर अगर आप कुछ ऐसे लिखते हो इंटीजर, क्योंकि यार इंटीजर क्लास के अंदर है और एक स्टैटिक मेथड है, तो पार्स इंट, और इसके अंदर एक स्ट्रिंग की वैल्यू दे देते हो 1 2 3, और यहाँ पर क्या करते हो इंट n इज इक्वल टू दिस। यार इंट का क्यों लिया, क्योंकि इसका रिटर्न टाइप इंट है, आपने देखा था, और कुछ वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो यार हम उसको स्टोर करा सकते हैं, है ना। तो क्या होगा यार n के अंदर 1 2 3 स्टोर हो जाएगा इसकी मदद से, ठीक है। अगर आप यहाँ पर क्या करते हैं डबल x इज इक्वल टू, अब यार आप इंटीजर नहीं लिख रहे होगे बल्कि डबल लिख रहे होगे, क्योंकि यार जो आपकी क्लास मदद करती है डबल डेटा टाइप को एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज करने में वो है डबल, ठीक है। तो डबल डॉट पार्स डबल यार आप यहाँ पर लिख रहे होगे, और इसके अंदर आप वैल्यू पास करा दोगे 12.3, ठीक है। तो ये क्या करेगा यार x के अंदर आपकी एक डबल की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अगर आपके पास कोई एक s वेरिएबल है या d वेरिएबल है, कुछ भी वेरिएबल है, तो आप वेरिएबल का नाम भी यहाँ पर लिख सकते हो, है ना, क्योंकि यार वैल्यू तो उसके अंदर ही है ना। अब हम यहाँ पर बात कर रहे होगे यार वैल्यू ऑफ मेथड के बारे में, ठीक है। तो जो यार आपका वैल्यू ऑफ मेथड है, और जो पिछला मेथड जिसके बारे में हमने बात की वो पार्स इंट है ना, या पार्स एक्स वाई जेड कह लीजिए आप, ठीक है। कुछ इस टाइप से कह सकते हो आप कि जो आपका वैल्यू ऑफ मेथड है और जो आपका पार्स एक्स वाई जेड मेथड है, यार आप उनके अंदर कंफ्यूज हो सकते हो। आपको लगेगा कि यार ये दोनों सेम काम कर रहे हैं, लेकिन नहीं यार, सेम काम नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि यार ये एक स्ट्रिंग की वैल्यू ले रहा होगा, अब ध्यान से सुनना यार मैं क्या कहने वाला हूँ। ये यार एक स्ट्रिंग की वैल्यू ले रहा होगा और हमको क्या रिटर्न कर रहा होगा, एक इंटीजर क्लास का ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्या कहा मैंने, इंटीजर क्लास का ऑब्जेक्ट। जैसे कि यार आप क्या करते थे, यहाँ पर पिछले वाले ने क्या किया था, इंट प्रिमिटिव डेटा टाइप की वैल्यू दी थी यार आपको, लेकिन इस बार आपको इंटीजर क्लास का ऑब्जेक्ट मिलेगा। ध्यान से देखिए, इंटीजर क्लास है यार ये आपकी ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आप न्यू कीवर्ड का यूज करोगे, यहाँ पर न्यू इंटीजर, यार इसके अंदर आप 10 वैल्यू पास करा देते हो, तो यार ये आपका एक ऑब्जेक्ट हो गया। और कुछ इसी टाइप का यार आपको एक ऑब्जेक्ट मिल रहा होगा, जैसे कि यार मैं आपसे कहूं, देखिए यार जो वैल्यू ऑफ मेथड होगा वो आपका एक स्टैटिक मेथड होगा, ठीक है। स्टैटिक मेथड होगा तो यार आपको क्लास के नाम से कॉल कराना होगा, तो यार आपका इंटीजर, क्लास, बाइट, शॉर्ट, इन सब के अंदर ये वैल्यू ऑफ मेथड प्रेजेंट है, ठीक है। इस बार कोई वैल्यू ऑफ इंट या वैल्यू ऑफ डबल ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि कोई एक इंटीजर डेटा टाइप का, मतलब इंट डेटा टाइप की वैल्यू है आपके पास, किसके अंदर, एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के अंदर, तो यार उसको आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। देखिए मैं यहां पर क्या करता हूं, इंटीजर ob इज इक्वल टू, अब यार इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ, और यार इसके अंदर 1 2 3 पास करा देता हूं। तो अब इसका मतलब समझिए यार, इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ, मैंने क्या कहा कि यार ये एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा होगा। अब यार आपको पता है जो ऑब्जेक्ट है, जैसे कि यार आपका ओबी है, इनके अंदर एक्चुअल डेटा स्टोर नहीं होता बल्कि मेमोरी लोकेशन स्टोर कराई जाती है ना,
रेफरेंसेस के बारे में यार मैंने आपको क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स की वीडियो में पढ़ाया, जो कंप्लीट आईएससी और आईसीएससी प्लेलिस्ट के अंदर है, आप जाकर देख सकते हो। प्लेलिस्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है। एक बार फिर से बता देता हूँ, जैसे कि यार आपकी ये मेमोरी है और आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया, तो जो ओबी होगा यार वो इसको पॉइंट कर रहा होगा, और जो इसकी मेमोरी लोकेशन होगी ना यार वो ओबी के अंदर स्टोर हुई होगी। ठीक है, जैसे कि यार यहाँ पर आपने एक नेम वेरिएबल बनाया होगा, कुछ नाम स्टोर कराया होगा, लेकिन यार ओबी के अंदर नाम स्टोर नहीं होगा, बल्कि जो आपका ये ऑब्जेक्ट है, जो आपकी ये मेमोरी लोकेशन है, ये स्टोर इस ओबी के अंदर हो रही होगी। ठीक है, तो क्या होगा यार, आपने कहा कि जो वैल्यू ऑफ मेथड है वो एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। तो मान के चलिए यार इसने कोई एक OB2 ऑब्जेक्ट रिटर्न कराया है ना। अब यार देखिए, एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है किस टाइप का, इंटीजर क्लास का, तो कुछ उस टाइप से डिफाइंड होगा, स्टैटिक इंटीजर, क्योंकि यार इंटीजर आपका डेटा टाइप है ना। OB2 क्या है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर क्लास। तो फिर यार इसका नाम होगा यहाँ पर वैल्यू ऑफ, और यहाँ पर एक स्ट्रिंग का इनपुट ले रहा होगा आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू, है ना। इस टाइप से यार ये डिफाइंड होगा। तो यार ये एक OB2 दे रहा होगा, रिटर्न कर रहा होगा हमको। OB2 के अंदर क्या होगा यार, मेमोरी लोकेशन। ठीक है, फिर क्या होगा यार, जो मेमोरी लोकेशन होगी वो इस OB को ट्रांसफर कर दी जाएगी, इसीलिए यार आप कुछ ऐसा कर रहे होगे। ठीक है, क्योंकि यार ऑब्जेक्ट जो है आपका वो किस टाइप का, इंटीजर क्लास का, इसीलिए हमने यहाँ पर डेटा टाइप भी इंटीजर लिया है, क्योंकि यार क्लास भी आपकी डेटा टाइप सी होते हैं, है ना। हाँ यार, लेकिन यार आप क्या देखोगे, आप कुछ ऐसे भी कर पा रहे होगे कि यार जैसे कि मैं यहाँ पर लिखूं int a इज इक्वल टू और इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ 1 2 3, आप कहोगे कि यार इसमें भी कोई दिक्कत नहीं हो रही है। तो इसमें यार क्यों दिक्कत नहीं हो रही होगी, क्योंकि यार ऑटो बॉक्सिंग और ऑटो अनबॉक्सिंग का आपने कंसेप्ट पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा तो यार मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि एक बार उसको जरूर देख कर आए, तभी आपके बात समझ में आ रही होगी कि यार इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, अगर आप जावा 5 से पहले ऐसे करने की कोशिश करते तो यार आपको एरर आता, क्योंकि यार कुछ टाइम पर ऑटो बॉक्सिंग और ऑटो अनबॉक्सिंग नहीं थी। लेकिन यार अब है, इसीलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो। लेकिन यार कंसेप्ट ये था कि जो आपका वैल्यू ऑफ मेथड है वो एक इंटीजर क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, ना कि यार जो आपका प्रिमिटिव डेटा टाइप है इंट उसकी वैल्यू। ठीक है, तो आई होप यार आपके ये बात समझ में आ गई होगी। और एक और बात यार आपकी यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आपकी स्ट्रिंग यार वो भी एक क्लास होती है। ठीक है, जैसे कि स्ट्रिंग यार आपका एक प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता है, इस धोखे में मत रहना। यार जावा के डेवलपर्स ने कुछ ऐसे डिफाइन किया होगा क्लास स्ट्रिंग, ठीक है, और यहाँ पर ऐसे इसका कोड लिख रहा होगा। हाँ यार, ये किसी क्लास को एक्सटेंड कर रही होगी, 100 चीजें ऊपर लिखी होगी, लेकिन उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, तो यार आप क्या करते हो, स्ट्रिंग OB इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग और इसके अंदर कुछ वैल्यू पास करा दो, जैसे कि ABC। तो यार ये आपका एक स्ट्रिंग तैयार हो जाता है जिसका नाम रहता है OB। लेकिन यार आप डायरेक्टली भी कर रहे हो, स्ट्रिंग OB इज इक्वल टू और डबल कोट ABC। तो इन दोनों में यार कुछ ज्यादा फर्क नहीं होता, दोनों में ऑब्जेक्ट ही बनते हैं। हाँ यार, जैसे कि यार इनको मेमोरी एलोकेट की जाती है, जैसे कि यार क्या समझाऊं मैं आपको, उस कंसेप्ट को छोड़िए, अभी आपको उसकी जरूरत भी नहीं है। फिलहाल आप समझ लीजिए कि यार जो आप दो काम करते हो, जहां पर आप डायरेक्ट असाइनमेंट कर रहे हो या फिर आप ऐसे ऑब्जेक्ट बना रहे हो, दोनों में यार आपका ऑब्जेक्ट ही बन रहा है। ठीक है, तो जैसे कि यार आपने लिखा स्ट्रिंग a इज इक्वल टू 252। ठीक है, तो जो a होगा ना यार, ये आपका एक ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, ये बात यार बस आप याद रखना। ठीक है, तो हाँ यार, क्योंकि यार वो क्लास है स्ट्रिंग और ये एक ऑब्जेक्ट है, तो यार ये बात भी आपके समझ में आ गई होगी। अब तीसरे मेथड के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है टोस्ट्रिंग। और हमेशा यार इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ ही मत लिखना, अगर आपको कोई बाइट की वैल्यू बदलनी है तो बाइट डॉट वैल्यू ऑफ या फिर डबल डॉट वैल्यू ऑफ, कुछ इस टाइप से आपको लिखनी होगी। तो टू स्ट्रिंग के बारे में बात कर लेते हैं, टू स्ट्रिंग के बारे में। तो टू स्ट्रिंग मतलब स्ट्रिंग में ये बदलेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ एक इंटीजर की वैल्यू। अब यार यहाँ पर XYZ लिख लीजिए आप, क्योंकि यार एक बार आप इंट की वैल्यू दे रही होगी, एक बार आप बाइट की, एक बार शॉर्ट की, एक बार डबल की। ठीक है, इसको बदलते रहना। हर रैपर क्लास के अंदर ये मेथड मिलेगा आपको, टू स्ट्रिंग। अब यार ये आपका एक स्टैटिक मेथड है। ठीक है, और क्या रिटर्न कर रहा हो आपको, क्या रिटर्न कर रहा है ये आपको, क्योंकि यार ये क्या कर रहा है, स्ट्रिंग में बदल रहा है। तो स्ट्रिंग क्लास का एक ऑब्जेक्ट आपको ये रिटर्न कर रहा होगा। ठीक है, मैंने ऑब्जेक्ट क्यों कहा, ये बात यार आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो यार आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर एक स्ट्रिंग का डेटा टाइप बनाना, स्ट्रिंग ABC। मान के चलिए यार आपके पास एक वेरिएबल है int a इज इक्वल टू 252। इस बार आप क्या चाहते हो कि जो ये 252 है इसको यार आप ऐसे बदल दो, मतलब एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट में बदल दो। क्या आप ऐसा कर सकते हो? जी हाँ,
आपको लिखना होगा इंटीजर, क्योंकि यार ये एक स्टैटिक मेथड है, डॉट टू स्ट्रिंग मेथड का नाम। इसके अंदर यार आप एक वैल्यू पास करा सकते हो जैसे कि ए, और यार एबीसी के अंदर आपका 252 स्टोर हो जाएगा, ठीक है। हाँ यार, तो ये बात भी यार आपके समझ में आ गई होगी। हाँ, ऑब्जेक्ट है, मेमोरी लोकेशन स्टोर हो रही होगी, लेकिन कहने का मतलब यार वही है, ठीक है जी। हाँ, तो टू स्ट्रिंग के बारे में भी यार आपके समझ में आ गया। अब यार अगले वाले के बारे में बात करते हैं, उसका नाम भी यार टू स्ट्रिंग है, लेकिन फर्क क्या है यार, ये आपका एक स्टैटिक मेथड नहीं है। ये वाला क्या है यार, आपका एक इंस्टेंस मेथड है। क्या आपको दिख रहा है? एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ यार दिख रहा है। तो ये वाला यार एक जो इंस्टेंस मेथड है, और जो पिछले वाला टू स्ट्रिंग था वो क्या था यार, आपका एक स्टैटिक मेथड था, और कुछ आर्ग्यूमेंट भी ले रहा था। क्या ले रहा था? इंट या डबल या फ्लोट की कोई भी एक वैल्यू ले रहा था, और यार आपको एक स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा था। लेकिन क्या है ना, दिक्कत यहाँ पर ये है, दो कंडीशन है आपके पास। एक यार आपके पास इंट बी इज इक्वल टू 10 है, और यार एक बार आपके पास क्या है, इंटीजर क्लास का ऑब्जेक्ट है, इंटीजर वो भी इज इक्वल टू न्यू इंटीजर, और इसके अंदर आपने 10 वैल्यू पास कराई, ठीक है। यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, डायरेक्टली प्रिमिटिव डेटा टाइप का यूज कर रहे हो, और यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट का यूज कर रहे हो। तो यहाँ पर अगर आपको ऑब्जेक्ट की जो वैल्यू है उसको स्ट्रिंग में बदलना है तो कैसे कर सकते हो, बताइए यार। एक काम तो यार आपका ये हो सकता है कि आप यहाँ पर ओबी की जगह, जो टू स्ट्रिंग ये स्टैटिक वाला है ना, आप कुछ इस टाइप से कर सकते हो, इंटीजर डॉट टू स्ट्रिंग, क्योंकि यार मैं अभी स्टैटिक मेथड का यूज करके बता रहा हूँ। जो यार ओबी है, ओबी डॉट इंट वैल्यू, क्या आप कुछ इस टाइप से कर सकते हो? जी हाँ, ऐसे आप कर सकते हो, क्योंकि इंट वैल्यू जो मेथड है वो एक इंट का जो मतलब इंट प्रिमिटिव डेटा टाइप है उसकी वैल्यू रिटर्न कर रहा होगा, और यहाँ पर ये इंट की ही वैल्यू लेता है, और आप उसको स्ट्रिंग में स्टोर करा सकते हो। लेकिन क्या हो गया, अगर आप चाहते हो कि हम डायरेक्टली यार ओबी का ही यूज करें, उसका कोई मेथड यूज ना करें, तो यहाँ पर आता है यार आपका टू स्ट्रिंग मेथड, क्योंकि यार ये ऑब्जेक्ट की मदद से कॉल किया जाता है। तो जो भी यार आपका इंटीजर ऑब्जेक्ट है जिसको आपको बदलना है, जैसे कि पिछली बार क्या था, ओबी था, तो आप क्या करते, ओबी डॉट टू स्ट्रिंग, बस यार आप ऐसे लिख देते कुल, ठीक है, ओबी डॉट टू स्ट्रिंग, और यहां पर बना लेते हैं कि स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग ए इज इक्वल टू ओबी डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है। तो बस यार इतना ही था। तो यही यार आपके चार मेथड्स होते हैं। हाँ, कैरेक्टर क्लास के यार कुछ मेथड्स होते हैं, जैसे कि इज लेटर, इज डिजिट, इज लेटर और डिजिट, इज वाइट स्पेस, इज अपर केस, इज लोअर केस। तो हाँ यार, ये मेथड्स होते हैं, और ये डायरेक्टली यार आपके समझ में आ रहे होंगे। जैसे कि इज वाइट स्पेस क्या करता है, इज वाइट स्पेस। हाँ यार, इनके बारे में मैं थोड़ा सा बेसिक इंट्रो दे देता हूँ कि क्या ये स्टैटिक मेथड है, क्या इंस्टेंस मेथड है, कैसे डिफाइन किए गए होंगे। हाँ यार, इनके बारे में एक बार हम थोड़ी सी बात यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है। और जैसे कि यार मैंने आपको बताया था ना, इंट वैल्यू मेथड है, किस क्लास का था ये इंट वैल्यू मेथड? इंटीजर क्लास का था, है ना। और मुझको बताइए, स्टैटिक मेथड था या फिर आपका नॉन स्टैटिक? तो आप इसको कैसे कॉल करते थे? इंटीजर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते थे, और ऑब्जेक्ट की मदद से यार आप इसको कॉल करते थे। जी हाँ, तो इसीलिए यार ये आपका एक इंस्टेंस मेथड था। तो ऐसे इंट वैल्यू की तरह यार आपका बाइट वैल्यू, शॉर्ट वैल्यू, लॉन्ग वैल्यू, ठीक है, डबल वैल्यू, ऐसे यार आपके मेथड्स है, उनके बारे में यार आप ध्यान रखना। हाँ यार, एक और वेरिएबल होता है मैक्स वैल्यू, मिन वैल्यू, उनके बारे में मैं अभी बता रहा हूँ, एक बार इनके बारे में मैं आपको बता दूँ, ठीक है। तो यार देखिए, जो इज वाइट स्पेस है, इज डिजिट है, इज लेटर है, इज लेटर और डिजिट है, ये सारे यार आपके स्टैटिक मेथड है। मतलब आपको कैसे कॉल करने होंगे, जो आपकी कैरेक्टर क्लास है, कैरेक्टर डॉट इज वाइट स्पेस, ठीक है, ये आपकी ऑब्जेक्ट का नाम। अब ये क्या ले रहा होगा, एक कैरेक्टर ले रहा होगा जिसको ये चेक कर रहा होगा कि क्या ये वाइट स्पेस है या नहीं है। अब वाइट स्पेस यानी कि यार आपका जो ब्लैंक है, एक तो एक स्पेस, ठीक है, बैक स्लैश एन यार आपका, बैक स्लैश टी यार आपका, बैक स्लैश आर, ये ठीक है, ये सब यार आपके वाइट स्पेस है। ये सिंगल कोट्स लगाए मैंने इनके चारों तरफ, दोनों तरफ, है ना, क्योंकि यार सिंगल कोट्स ही तो लगाते हैं हम कैरेक्टर्स के नाम, ठीक है। तो जैसे कि यार आपने यहाँ पर क्या किया, बैक स्लैश एन पास करा दिया, तो ये हाँ या ना में जवाब देगा यार, ठीक है। इसीलिए यार इसका जो रिटर्न टाइप होगा वो बूलियन होगा, क्योंकि यार ये हाँ या ना में ही तो बता रहा होगा कि क्या ये वाइट स्पेस है या नहीं है। इसीलिए यार स्टैटिक बूलियन इज वाइट स्पेस, यहाँ पर ये ऐसे लगा लेना, और एक कैर की वैल्यू ले रहा होगा, कैर ch। राइटिंग से यार थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लेना और आगे बढ़ते रहना, ठीक है। तो ऐसे यार और भी मेथड्स है, और जो डायरेक्टली समझ आ रहे होंगे आपके, इज डिजिट, ठीक है, इज लेटर और डिजिट, ये सब यार आपके, ठीक है जी हाँ। और हाँ यार, एक और बात, अगर आप गलत इनपुट देते हो, जैसे कि यार आपसे मांग तो वो इंटीजर कर रहा है,
आप क्या कर रहे हो, उसको डबल की वैल्यू दे रहे हो, है ना। हाँ यार, जैसे कि मैं आपसे क्या कहूँ, आपने मतलब क्या किया यार, आपके पास एक स्ट्रिंग का वेरिएबल है, स्ट्रिंग ए बी इज इक्वल टू 123b, ठीक है, 123b, और फिर आप क्या करते हो, पार्सिंट की मदद से इसको इंटीजर में बदलने की कोशिश करते हो, तो यार वहां पर आपको एक्सेप्शन मिल रहा होगा, ठीक है। एक्सेप्शन का यार आप नाम देख लेना जब भी आप कोडिंग कर रहे होगे, मेरे याद नहीं रहते बिल्कुल भी, ठीक है। प्रैक्टिस के साथ यार आपके याद हो जाएंगे शायद, पता नहीं, मेरे नहीं है। हाँ, तो यार आप गलत इनपुट मत देना, आपको एक्सेप्शन मिल जाएगी, ठीक है। तो इनके बारे में बात हो गई यार आपकी। हाँ, मैक्स वैल्यू और मिन वैल्यू के बारे में बता देता हूँ। हर क्लास के अंदर यार दो वेरिएबल्स है जो कांस्टेंट डिक्लेयर करे गए हैं। कांस्टेंट वेरिएबल यार आप कैसे डिक्लेयर करते हो, फाइनल कीवर्ड की मदद से, है ना। तो उन्होंने क्या किया गया होगा, फाइनल कीवर्ड की मदद से यार दो वेरिएबल्स हो गए जिनका नाम यार क्या होगा, मैक्स वैल्यू, एक वेरिएबल का नाम ये है और एक है मिन वैल्यू। अब ये जो दो वेरिएबल्स है, आपकी बाइट क्लास, आपकी शॉर्ट क्लास, मतलब जैसे उन्होंने बनाई होगी ना क्लास शॉर्ट, ठीक है, और उसके अंदर यार यहाँ पर मेथड्स बनाए होंगे, वेरिएबल्स भी बनाए होंगे, तो यहाँ पर ये दो वेरिएबल भी डिक्लेयर कर रखे हैं फाइनल कीवर्ड की मदद से, इसलिए तो यार ये कैपिटल में भी है बताने के लिए, है ना। हाँ यार, तो इनके बारे में क्या ही बात करें। मैक्स वैल्यू यार बता रही होगी कि मैक्सिमम बाइट वैल्यू, मैक्सिमम शॉर्ट वैल्यू, जिस क्लास का भी आप यूज कर रहे होगे, स्टैटिक हो गया यार ये, ठीक है, क्लास के नाम से आप इनको कॉल कर रहे होगे, मतलब स्टैटिक कीवर्ड का भी यार इनके सामने यूज किया गया होगा। हाँ यार, ठीक है, तो हाँ यार, हाँ, और अगर बाइट क्लास के अंदर है तो बाइट डिक्लेयर कर दिया गया होगा, स्टैटिक फाइनल बाइट मैक्स वैल्यू, कुछ इस टाइप से, है ना। हाँ, अगर इंटीजर क्लास के अंदर है तो इंट डिक्लेयर कर दिया गया होगा इनका डेटा टाइप। हाँ, तो अगर आप कुछ ऐसे लिखते हो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन बाइट क्लास का नाम डॉट मिन वैल्यू, तो ये क्या कर रहे होगे यहाँ पर, ये आपको यहाँ पर -128 आउटपुट दे रहे होगे, ठीक है। -128 आउटपुट क्यों दे रहे होगे, क्योंकि यार मिनिमम वैल्यू बाइट के अंदर आपकी -128 ही स्टोर करा दी जा सकती है, और मैक्सिमम वैल्यू यार 1 to 7, इन सब के बारे में हमने बात कर ली है, ठीक है। कैरेक्टर क्लास के अंदर भी होते हैं यार ये, ठीक है, याद रखना इन सबको। तो बस यार आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, हमने सारे मेथड्स और वेरिएबल्स के बारे में बात कर लिया जो रैपर क्लासेस के अंदर है, और ऑटो बॉक्सिंग और ऑटो अनबॉक्सिंग का कंसेप्ट यार एक बार जरूर देखना, ठीक है, तब आपके समझ में आएगा कि यार आप वैल्यू ऑफ और पार्स इन सब का यार ऐसे मतलब एक की जगह दूसरे का कैसे आप यूज कर पाते हो, है ना। क्योंकि यार वहां पर ऑटो बॉक्सिंग या ऑटो अनबॉक्सिंग खुद हो जाती है, खुद यार कन्वर्ट कर दिए जाते हैं ऑब्जेक्ट प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में, प्रिमिटिव डेटा टाइप ऑब्जेक्ट में आपको कोड नहीं लिखना पड़ता है, ठीक है। ऑटो बॉक्सिंग और ऑटो अनबॉक्सिंग का यार यही फायदा है, सिंपली क्या है, इसको इस टाइप से आप समझ लीजिए कि यार आपको कन्वर्जन कोड नहीं लिखना होगा, ठीक है। हाँ यार, बस इतना ही है ऑटो बॉक्सिंग और ऑटो अनबॉक्सिंग। देख लेना यार, मैंने एग्जांपल के थ्रू समझा रखे उस वीडियो में, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और अगली वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं।